राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? तो बढ़िया होंगे। तो सुबह सुबह जो है, सुबह का काम चालू हो गया है, क्योंकि अब बस त्योहार वगैरह आने वाले हैं तो उनकी भी तैयारियां धीरे धीरे करनी होती हैं। तो जो मैं चाय बस बनने रख रही हूँ, चाय बनाने के बाद जो है, क्योंकि सुबह का टाइम है तो नाश्ता खाना इनकी भी तैयारी करनी है, क्योंकि दूसरे कामों में अगर लग जाओ ना तो फिर इधर जो काम डिले हो जाते हैं। कुछ सब्जियां वगैरह भी आई हैं, उनको भी साफ ऑफ करके रखना है, क्योंकि गल जाती हैं। अगर जैसे धनिया वगैरह है, अगर उसको साफ करके सुखा के नहीं रखो तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इस टाइम रसोई के काम भी थोड़े से जो है ना बढ़ जाते हैं। इधर नाश्ते की भी तैयारी कर रही हूँ, तो मैं आलू बॉईल करने रख दे रही हूँ। और जो है, आज स्पेशल आपको थोड़ा सा काम मैंने किया है। ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ, मेरे पास जो वेस्टेज कपड़ा था उसको मैंने यूज़ किया है, क्योंकि थोड़ा सा कॉस्टली कोई भी चीज़ जब आती है उसको हम एक जगह यूज़ कर लेते हैं, तो फिर लगता है कि अगर वो खराब नहीं हुआ है तो उसको दूसरी जगह यूज़ करा जाए। तो मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही थी, और अब बस यहाँ पे मैं किचन का जैसे ही काम खत्म करूंगी, और किचन का काम खत्म करने के बाद आज मुझे कर्टन वगैरह भी चेंज करने हैं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये चल रही थी कि करीब 1 हफ्ता होने वाला था और पानी नहीं आ रहा था। वाटर सप्लाई का पानी बिल्कुल भी मतलब बंद था। प्रॉब्लम कुछ चल रही थी तो पानी नहीं आ रहा था। जब इस तरह से पानी नहीं आता है तो फिर जो ज़रूरत के काम है ना वही मुश्किल से हो पाते हैं। तो कपड़े काफ़ी दिन से इकट्ठे करते जा रहे थे, कपड़े तो नहीं धो रहे थे, क्योंकि बस झाड़ू पोछा नहाने-धोने का यही काम चल रहा था, काफ़ी दूर से पानी लेके आना पड़ रहा था। कभी-कभी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है 5-7 महीने में कभी, तो ये चीज़ें अपने हाथ की नहीं होती हैं। तो बस कपड़े हो गए इकट्ठे, और आज शाम को पानी मतलब 1 दिन पहले आ गया था, तो कपड़े भी धोऊँगी। तो यहाँ पे जो है ना, नारियल ये प्रसाद का रखा था कल शाम का, तो मैंने कहा इसको ना निकाल के और चटनी मैं इसकी तैयार करने वाली हूँ, क्योंकि अब सबसे बड़ा ये हो जाता है कि आधा ये नारियल है, थोड़ी सी इसमें मैं मूंगफली डाल देती हूँ, और उसके बाद जो है ना चटनी बन जाती है, चाहे चीले से, डोसे से, किसी से भी अपन खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने नारियल को निकाल लिया है, साफ कर लिया है। इसको ना थोड़ा सा पानी डाल के और इसमें इस तरह से करके रख दूंगी, और यहाँ पे फिर आगे के काम करने वाली हूँ। तो ये काम जो है ना, धीरे धीरे ये तैयारियां साथ साथ में होती जाती हैं। ज़्यादा ठीक है। यहाँ पे मैंने मशीन भी लगा दी थी साइड में, तो जिससे कि कपड़े भी धुल गए हैं, और कपड़े धुलने के बाद उनको उतार के भी रखना और साथ साथ में धोना, क्योंकि सब इकट्ठे हो गए हैं। तो देख रही हूँ कि जितने भी हो जाएं, क्योंकि ऐसा भी नहीं पता कि कल को पानी आए या ना आए। तो कपड़े भी थोड़ा धीरे धीरे करके धोने की कोशिश कर रही हूँ। पहले पहनने वाले कपड़े धोए जाएंगे, और उसके बाद में फिर कर्टन है, बेडशीट है, इनको बस हाँ ये चेंज करना है, क्योंकि काफी टाइम से चेंज करने की सोच रही थी, लेकिन क्या है, बारिश वारिश हो रही थी ना, तो इस वजह से थोड़ा सा ये काम भी मेरा डिले हो रहा था। तो यहाँ पे जो है ना, सोफे का कवर वगैरह है उसको भी चेंज करना है, और यहाँ पे ये कर्टन गंदे हो गए हैं। तो बस इनको सबसे पहले मैं उतार लेती हूँ, क्योंकि इनको उतारने के लिए यहाँ पे पूरा सोफा हटाना पड़ता है, जगह थोड़ी कम रहती है। तो सारा करके और निकाल के यहाँ दूसरे कर्टन तुरंत ही डाल देंगे, क्योंकि यहाँ से थोड़ी सी ना धूप भी आती रहती है, क्योंकि बाहर की विंडो है। तो मैं सबसे पहले जो है यहाँ पे इनको कर्टन को उतार लूँ, और अगर अभी नहीं भी धुलेंगे तो कोई बात नहीं है, 2 दिन में धुल जाएंगे, लेकिन इनको मैं चेंज कर दूंगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते रहते हैं कि करना है, और फिर वो काम आलस, जरा सा भी अगर आलस आ जाता है ना तो फिर वो काम रह जाते हैं। इसलिए उन कामों को पेंडिंग नहीं करना है, तो मैंने नाश्ते के बाद तुरंत ही इन कामों को स्टार्ट कर दिया है। मैंने कहा अब मुझे ना थोड़ा सा, और ये भी हो जाता है कि एकदम फिर त्योहार के टाइम पे हम सारी काम इकट्ठे नहीं कर पाते हैं, उनमें भी दिक्कत आती है। तो धीरे धीरे एक एक दो दो काम जो हमारे चलते रहते हैं ना दिमाग में, वो करते रहना चाहिए, जिससे क्या होता है कि धीरे धीरे काम हो जाते हैं। व्हाइट वॉश वगैरह तो नहीं करवानी है इस साल। तो यहाँ पे जो है ना, ये देखिए, कितनी भी सफाई करो, अभी 2-3 दिन पहले भी किया था, लेकिन बाहर का जो रूम होता है ना, डस्ट वगैरह हो ही जाती है। तो जब कर्टन चेंज करें तो चलो फिर इनको कपड़ों से भी थोड़ा सा बारीकी से ऊपर अच्छी तरीके से यहाँ से डस्ट वगैरह पोंछ के और क्लीन कर देते हैं। और यहाँ पे टांग देती हूँ मैं ये पर्दे। तो ये वही साड़ी वाले पर्दे हैं, आपको याद आया होगा। तो बस यहाँ पे डाल देते हैं कुछ दिन इनको भी यूज करके, और फिर जो है ना, इसमें 2 ही कर्टन डालूँगी अभी मैं, जो तीसरा था उसको नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ी-सी अब जैसे ना बाहर का मौसम रहता है, धीरे-धीरे चेंज होगा, तो ये गर्मियों में जो होते हैं ना वो मोटे डाल देते हैं जिससे कि धूप नहीं आती, लेकिन ये है कि जैसे-जैसे मौसम बदलेगा तो वैसे-वैसे फिर ये पर्दे, इनसे ना धीमी-धीमी सी धूप भी अंदर को आती है,
तो वो भी ज़रूरी होता है कि हवा लग आनी, धूप आना, ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। बारिश का टाइम होता है तो मकानों में भी ना सीलन-सी, गलन-सी होती है, कितनी भी आप कुछ भी करो, तो थोड़ी-सी धूप वग़ैरह आती रहती है, तो दीवालें भी जो है ना सही रहती हैं। जितना अपने हाथ में है उतना करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जब इससे धूप आती है ना, तो हल्की-हल्की जब आती है तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, अब इसके लिए मैंने स्पेशल एक जो मँगवाया है, ये अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये अभी-अभी जस्ट 10-15 मिनट पहले ही मुझे रिसीव हुआ। तो मैंने कहा चलो आज बढ़िया टाइम पे मुझे मिल गया है, तो इसको भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या मँगाया है। हाँ, ये थोड़े-से मुझे साइज़ में बड़े लग रहे हैं, लेकिन इनको जैसे जो मोटे वाले कर्टन होते हैं ना, उन पे फिर ये डबल करके आ जाएँगे, इन पे हो सकता है थोड़ा लूज़ हों। तो ट्राई करती हूँ अभी आपके सामने ही मैं। तो यहाँ पे जो मुझे ये 4 पीसेज़ में जो है ना रिसीव हुए, मतलब 2 पेयर ये मुझे मिले हैं। तो अभी मैं इनको यूज़ करके देखूँगी, अगर मुझे सही लगेंगे तो मैं और दूसरे कर्टन के लिए भी मँगवा लूँगी। तो वैसे तो सही है, मैग्नेट वग़ैरह इनकी काफ़ी अच्छी है, लेकिन हाँ, ये है कि थोड़ा-सा इन जो पर्दों पे ना थोड़े ये लूज़ हो रहे थे। लेकिन ऐसे भी नहीं लूज़ हैं कि ये सरकने लगें, तो ऐसा भी नहीं है। ईज़िली जो है ना हो जाते हैं, तो पर्दे तो चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये मैग्नेट तो बार-बार चेंज नहीं करनी है, तो उस हिसाब से ये ठीक है। और डिज़ाइन अभी आप लोगों को नज़दीक से भी दिखाऊँगी तो काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। इसमें इसलिए नहीं दिख रहा है, क्योंकि सेम कलर ही हो गया है, ऐसा देखने से लग नहीं रहा था, तो मुझे मतलब ये था, लेकिन लाइट कलर के ही मेरे सारे जो है ना कर्टन अक्सर हैं। तो ये देखिए, तो वो सेम कलर मैच कर गया, तो दिख ही नहीं रहा। ये पास से अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए। तो ये मैंने मीशो से मंगवाए थे और काफ़ी इनका बढ़िया रहा। अगर इनको नहीं यूज़ करना है तो सिंगल करके साइड में कहीं भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इनको काफ़ी टाइम से सोच रही थी, मंगवा लिया। ये जो सोफ़े का कवर है, तो ये सोफ़े का कवर आपने अक्सर नीचे वाला जो मेरा सोफ़ा है ना, नीचे के रूम में देखा होगा, और इसको कम से कम 4 साल हो गए मुझे यूज़ करते हुए। और उसके बाद जब इतना टाइम आप किसी चीज़ को यूज़ कर लेते हो ना, तो पैसे वसूल तो वैसे ही हो ही जाते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि इसमें कपड़ा काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बड़ा वाला जो सोफ़ा होता है ना, हमारा जो सोफ़ा, उसका ये कवर था, तो इसमें काफ़ी कपड़ा लग जाता है। और ये ऊपर-नीचे जैसे दबा के जो यूज़ करते हैं ना, ये उस तरह का था। आपने काफ़ी वीडियो में देखा होगा, लेकिन अब मेरा इससे ना जी-सा हो गया था, क्योंकि एक ही चीज़ को आप इतने लंबे टाइम तक अगर यूज़ करते रहते हो, तो फिर थोड़ा-सा तो मन है ना, हो जाता है, बोर हो जाते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि कपड़ा अच्छा है। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा-सा इसमें क्या होता है कि डस्ट वग़ैरह क्या कोई भी चीज़ चिपक जाती है ना, तो वो आसानी से नहीं निकलती है। ब्रश वग़ैरह से बड़ी मुश्किल से निकलती है, लेकिन फिर भी इतना सारा कपड़ा वेस्ट तो नहीं कर सकते हैं। तो बस इसको मैं यहाँ पे कट कर ले रही हूँ, और कट करने में दिक्कत ये आ रही थी कि एक तो इसमें साइड में जो है ना इलास्टिक पड़ी होती है, समझ में नहीं आ रहा था इसको कैसे मैं कहाँ पे यूज़ करूँ। कपड़ा काफ़ी मतलब ऐसे था, स्ट्रेचेबल कपड़ा था, यूज़ करने वाला था, तो मैंने जो सिलाई लगी हुई थी ना, पहले सिलाई-सिलाई से जो है ना उसको कट करती जा रही हूँ जहाँ-जहाँ पे सिलाई लगी है। फिर मुझे अगर लगेगा तो मैं उसको दोबारा सिलाई कर लूँगी, लेकिन एक बार को जो पीसेज़ है ना, वो सही से आ जाएँगे निकल के। तो ये एक पीस मैंने वहाँ से निकाल लिया है, और ये इधर से जो है ना, जो हैंडल वगैरह पे लगे होते हैं, गोलाई में लगे होते हैं, तो ये सारी इनको कट कर के जो है ना, बहुत ज़्यादा टुकड़ों में नहीं करना है मुझे, क्योंकि अगर बहुत टुकड़े हो गए, तो फिर ये कहीं पे अच्छी जगह पे यूज़ नहीं आएगा। और जब आप कोई भी पुरानी चीज़ को अगर नई दोबारा कहीं पे भी यूज़ करते हो ना, तो वो ऐसा नहीं लगता कि हम इसको पुरानी जगह पे, मतलब पुरानी कपड़े को इसको हमने यूज़ किया है। कोई भी चीज़ है, वो नया लुक उसमें आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने पीसेस करने के बाद जो है सोफ़े का कवर लिया है, और सोफ़े का कवर लेके इसको मैं कट कर दूँगी उतना ही। क्योंकि ऐसा होता है कि लंबाई वग़ैरह जो भी है ना इनकी, फिर वेस्ट नहीं जाती है, उस हिसाब से कपड़ा भी बर्बाद नहीं होगा। और यहाँ पे इसी के साइज़ से मैं डबल करके काट दूँगी। तो जैसे-जैसे मैं पीसेस निकालती जा रही हूँ, वैसे-वैसे कपड़े का अपने आप ही समझ में आता जा रहा है कि ये कपड़ा यहाँ से इतना बच। जैसे-जैसे कपड़ा समझ में आ जाएगा, तो बाकी जो कपड़ा बचेगा, काफ़ी कपड़ा बचने वाला है, तो उसको मैं क्या करूँगी, बाद में यूज़ करूँगी। आज के वीडियो में तो उसको नहीं यूज़ कर सकती, क्योंकि बहुत सारे मेरे काम जो है ना पेंडिंग है, जो कि अभी करने वाले हैं। तो अभी मशीन वाला काम तो नहीं डाल के बैठूँगी, फिर किसी दिन इसको ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि कपड़ा भी बर्बाद ना हो, और इसको हम कहाँ पे यूज़ करें।
तो बस सबसे पहले जो है यहाँ पे इसको रख के हम कट कर ले रहे हैं, जिससे कि ये हमें सही से यूज में आ जाए, क्योंकि नीचे का जिस सोफे से मैंने इसको अभी निकाल दिया है, तो वहां का थोड़ा चेंज कराने का सोच रही हूँ, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर मौका लगा तो उसका चेंज करवा दूंगी, नहीं तो फिर उस पे दूसरा जो है ना सोफा कवर, उसको यूज करूंगी। अभी मैंने और भी कट करके रखे हैं। तो मतलब काफी काम ऐसे हैं जिनको हमें सिर्फ यही रहता है कि हम फेस्टिवल के टाइम पे उन चीजों को यूज करें। उनको अगर कुछ करना है, सिलाई करनी है या उनको यूज करना है, सारी चीजें हमेशा एक सी तो नहीं यूज कर सकते। जैसे कपड़े होते हैं, आप मार्केट वगैरह जाते हो, दूसरे ड्रेसेस होते हैं, फंक्शन के अलग होते हैं। इसी तरह से इन चीजों को भी होता है कि जब घर में कोई प्रोग्राम होता है या कोई फेस्टिवल है, तो एक अलग ही लुक होता है। तो हमें लगता है कि हमने कुछ चीजें एक्स्ट्रा अलग रखी हुई हैं, जिनको हम डेली यूज नहीं करते हैं, तो उनको उस दिन यूज करने की एक अलग फीलिंग आती है। तो ये सबके साथ ही होता है। और हर चीज, सबसे बड़ी बात ये होती है कि उस टाइम पे, फेस्टिवल के टाइम पे इतने खर्चे होते हैं कि हम सारी शॉपिंग एक साथ नहीं कर सकते। तो हम लेडीजों को ये रहता है कि जब भी हमें मौका मिलता है और जब भी हमें चीज कभी अच्छी टकराती है, तो हम उस टाइम पे जो है ना लेके रख लेते हैं। उसका कारण यही होता है कि जब समय आए और उस टाइम पे आप उसको यूज कर सकते हैं ना। अब अगर हम एक ही साथ सारी चीजें लेने बैठेंगे तो इतना तो एक साथ नहीं हो पाता है। और हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे अभी फेस्टिवल आने वाले हैं, उससे थोड़े दिन पहले क्या आपको वैरायटी भी अच्छी मिल जाती है ना। अलग अलग तरह की चीजें मार्केट में आती हैं, उस हिसाब से तो जरूरत की तो लेते ही लेते हैं। लेकिन अगर कुछ आपको बजट है आपके पास और आपको लग रहा है कि हमें साल में कभी भी इन चीजों की जरूरत पड़ सकती है, तो उस टाइम के लिए भी आप चीजें लेके रख सकते हो। क्योंकि ना क्वालिटी वगैरह और डिजाइन फेस्टिवल के टाइम पे, खास करके दिवाली पे, बहुत अच्छी मार्केट में आती है त्योहारों की वजह से, और वो चीज बजट में भी होती है, अच्छी भी लगती है। तो इस तरह से कभी अगर चीज मिलती है तो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि जैसे कुशन वगैरह है, आप कितने भी घर में बनाते हो, लेकिन फिर भी मार्केट से जरूरत पड़ी जाती है। और कहीं पे भी ठीक मिलते, बहुत ज्यादा कॉस्टली तो नहीं मिलते, कहीं पे भी ठीक मिलते हैं, तो चेंज करने के लिए ले लेना चाहिए। जिससे क्या है कि एक तो खराब नहीं होते हैं और चेंज कर देते हैं, तो थोड़ा सा घर का भी लुक जो है ना बदल जाता है। तो यहाँ इधर दोनों तरफ से मैंने कट करने के बाद इसके पीस निकाल लिए। निकालने के बाद अब इसको एडजस्ट करूंगी कैसे, अभी देखती हूँ डाल के कि अगर ये, वैसे तो मैंने सोफे के नाप से ही काटा है, लेकिन फिर भी जब तक किसी चीज को आप यूज ना करो तब तक नहीं पता लगता। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट जो है ना डाल रखी थी, ये भी सही से सेट हो जाती है। और जो है ना सोफे का लुक इस तरह का होता है। इस पे इस तरह का कपड़ा जो ग्रे कलर का है ना, ये चढ़ा हुआ है। लेकिन अगर इसको आप कवर नहीं करेंगे, कोई भी चीज है, तो वो खराब हो जाती है, लंबे टाइम तक नहीं चलती है, और बार बार पॉसिबल नहीं होता कि चेंज कराएं। तो मुझे फिर लगा कि इस मतलब कलर को मैं यहाँ पे अब यूज कर सकती हूँ, क्योंकि नीचे मैंने काफी टाइम जो है ना कर लिया यूज। लेकिन इसमें एक है कि जो नीचे वाली गद्दी है ना, उसको हम निकाल सकते हैं। जैसे आप देख रहे होगे कि मैंने उसको अंदर भी अच्छे से डेप कर दिया है और नीचे भी बैक साइड से भी कर दिया है। तो ये बहुत अच्छे से इसकी फिनिशिंग आ जा रही है। और ऐसा लगता है कि कपड़ा स्ट्रेचेबल है ना, तो थोड़ा सा छोटा रखा था, तो खींच के पूरा आ गया है। जब आपको पास से दिखाऊंगी ना, तो आप खुद ही समझ पाएंगे कि मतलब बहुत अच्छा ये यूज में आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सोफे का कवर ही बना दिया। और इनको निकाल के इजिली हम वॉश भी कर सकते हैं। तो जो बैक साइड का, इसमें दिक्कत ये आएगी कि इसका जो है ना गद्दी जो है ना वो निकलती नहीं है, फिक्स है। तो यहाँ पे इसको रोकना, नीचे की साइड तो हम कर देंगे फिक्स अंदर की तरफ, लेकिन ऊपर से इसको कैसे रोकेंगे, तो वही थोड़ा सा चल रहा था। पर मैंने कहा चलो पहले मैं इसको लगा के देखती हूँ कि कैसा लग रहा है। लेकिन बहुत अच्छा लुक आ गया था। तो फिर मेरे पास कुछ ना पेन्स रखी, मैंने पहले एक दो बार ऐसे यूज किया है कि जो हमारे पास पेन्स वगैरह होती है ना, वो फॉर्म में इजिली, पतली वाली होती है ना, तो वो चली जाती है, और ऊपर से इस तरह से हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा था, क्योंकि थोड़ा ज्यादा इसलिए काटा था क्योंकि कहीं कम ना पड़ जाए, डालते टाइम पता नहीं लगता। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, उसको निकाल लिया। क्योंकि इसको खींच के जब हम अच्छे से डैप करेंगे, तो इसकी फिनिशिंग आएगी। अगर लूज रह गया कहीं भी, तो फिर लटक सा जाएगा। तो इसको यहाँ पे करने के बाद, एक्स्ट्रा कपड़ा निकालने के बाद, ये देखिए आप, बिल्कुल ही चेंज हो गया, लग ही नहीं रहा कि ये वही वाला सोफा है। तो मेरे पास कुछ चोगे रखे हैं ना, जैसे मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, मेरे पास ये इस तरह के चोगे, जैसे शूज में वो नुकीली वाली पिन लगती है ना, अब वो ही रखी थी और थी नहीं पतली, तो मैंने इसको सीधे में नहीं आ रही थी, तो थोड़ा सा तिरछा करके इस तरह से तीन चार पिन मैंने ऊपर साइड से लगा दी कोने पे, और उससे इतना बढ़िया हो गया ये। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये सोफा जो है ना
पुराना है और वो कपड़ा भी जो है यूज कर रहे हैं हम, कि इसको कहीं और से हमने निकाल के यहाँ पे यूज किया है, ये देखिए। क्योंकि इसी तरह के कपड़े जो है ना सोफे पे जैसे अभी अगर लगवाओ तो इस तरह के ही होते हैं, ये देखिए ये तैयार हो गया बिल्कुल भी। इससे सेफ्टी तो होगी होगी, लुक वाइज भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं ना जो दिमाग में चलती रहती हैं। तो ऐसे नहीं है कि पुरानी चीजें जो हो जाती हैं उनको हम निकाल के फेंक दें और उनको काम में नहीं, लेकिन पुरानी चीजों को अगर आप काम में लेते हो ना वो भी एक नया लुक देती हैं। तो इस तरह से देखिए आप इस तरह कैसा लग रहा है, चेंज हो गया ना बिल्कुल भी। अब इसके ऊपर आप कवर डालना चाहो तो कवर डाल दो, इस तरह से रखना चाहो तो ऐसे रख लो, जैसी आपकी मर्जी है ना। ये देखिए क्योंकि ये यूज ज्यादा होता है, यहाँ पे इसी रूम में टीवी रखा हुआ है, बेड वगैरह है, तो यहाँ ये बाहर का रूम है तो हम लोग ज्यादातर यहीं का ये जो यूज करते हैं। ये देखिए पिन आपको दिख रही होंगी, लेकिन इनसे कोई नुकसान नहीं होता है, फोम वगैरह नहीं कटती है बिल्कुल भी। ये देखिए, तो यहाँ पे जहाँ पे ज्यादा चीज यूज होती है वहां पे केयर की भी ज्यादा जरूरत होती है ना। तो आप लोग बताइएगा जरूर कि आपको कैसा लगा ये वाला आइडिया। अब मैं जो कपड़ा बचा है ना उसको भी कहीं अच्छी जगह यूज करूंगी, तभी जल्दबाजी नहीं कर रही हूँ क्योंकि कपड़ा काफी निकल के आया। तो देखूंगी उसको कहाँ पे यूज करना है तसल्ली से। तो यहाँ पे जो बच गया है वो आपको दिखा रही हूँ, कितना सारा कपड़ा बचा है। और ये बहुत महंगा आया था, मतलब ऑनलाइन ही मैंने मंगवाया था। ये देखिए, तो इस तरह से कपड़े को मैं फोल्ड करके अभी रख दूंगी, और जब भी मेरा थोड़ा सा काम हल्का होगा उसके बाद इसको कहीं पे भी यूज करेंगे। तो ये जो सोफे के पुराने कवर हैं इनको भी है कहीं ना किसी रूप में काम में आ ही जाते हैं। तो एक दो बहुत ज्यादा जो पुराने हो गए हैं उनको इस साल में निकाल दूंगी। तो वो भी जब बेड की जो सफाई करूंगी, जो सामान पुराना निकालूंगी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन धीरे धीरे पहले एक एक काम जो है ना करने शुरू कर दिए, क्योंकि काम ऐसे हैं कि एक साथ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इनको कर दूंगी चारों तरफ जो है ना इस तरह से रहते हैं। अंदर के ये कर्टन है इनको भी निकालना था, तो सबसे पहले इनको निकाल देते हैं। और इनको क्योंकि बच्चे तो है नहीं कि मैं कह दूं ऊपर चढ़ के बेटा निकाल दो, थोड़ी हेल्प कर दो। खुद ही को सारे काम करने होते हैं, चाहे निकाल के या ऊपर उतारने वाले डालने वाले जो भी काम है। तो बस फटाफट से ये भी जो है ना काम करते करते मैंने कहा ये भी कर देती हूँ, क्योंकि अगर रहते रहते हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसमें दिक्कत ये आती है कि ये विंडो बड़ी है, लेकिन ये साड़ी से बनाए थे मैंने, तो इसमें एक की थोड़ी सी कमी रह जाती है। इसमें तीन कर्टन होने चाहिए थे क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है ना वो कम है। कंट्रास्ट भी मुझे ऐसा कुछ समझ नहीं आया, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा इसमें पैसे डालने से तो कोई फायदा है नहीं, घर पे कोई मुझे इस तरह का नहीं मिला जिसको मैं यूज कर लेती। लेकिन हाँ ये चले काफी अच्छे हैं, इनको मैंने बनाया था तब भी आप लोगों को दिखाया था पिछले जो वीडियो है ना उनमें। लेकिन इनकी जो रिंग वगैरह ना काफी अच्छे से, बहुत बढ़िया से जैसे घर में बनाए थे उस हिसाब से काफी अच्छे चले। वॉश होने के बाद भी इनका कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि साड़ियों का कुछ बिगड़ता नहीं है। और ये साड़ी भी इस तरह की है, लग ही नहीं रहा था कि ये कर्टन है। अब मंदिर का जो पर्दा है इसको इस साल मैं चेंज करूंगी, तो मैंने ऑनलाइन ना ऑर्डर किया है, देखो आने वाला होगा एक दो दिन में। वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कुछ सामान मैंने मंगवाए हैं, आ चुके हैं, जो कि शायद नेक्स्ट वीडियो में या उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और कुछ चीजें ऐसी हैं ना जो रिसीव हो चुकी हैं और कुछ आने वाली हैं। अब यहाँ पे ढेर लग गया है धोने वाला, तो धीरे धीरे धोना भी स्टार्ट करते हैं। और ये चीजें जो आ चुकी हैं ये बस मैं दिखा रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी आप लोगों से। तो आप लोग बताइए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। सो गाइस चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय।